फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आज है होली अष्टमी और आप सभी को होली अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपके बच्चों पर हमेशा असीम कृपा बरसाए रखे। तो सुबह का काम स्टार्ट हो गया है। आज मुझे फटाफट से सारे काम निपटाने हैं क्योंकि मैंने भी होली अष्टमी का फास्ट रखा है। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों को स्कूल का टिफ़िन जो है पैक करके दे दूँगी, साथ में मैं चाय भी बना लूँगी। थोड़ा सा नहाने का काम आज लेट करना है तो इस वजह से पहले मैंने घर की सारी साफ़ सफाई कर ली है और साफ़ सफाई करने के बाद में चाय मैंने बना दी है। तो चाय मैं दे दूँगी हस्बैंड को, साथ में बच्चों को भी दूध और नाश्ता दे दूँगी और लंच मैंने पैक कर दिया है। तो बच्चे स्कूल चले जाएंगे, उसके बाद में मैं घर के सारे काम निपटा। राधे राधे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं होली अष्टमी के लिए तैयार हो गई हूँ। सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया है और अब मुझे कहानी करनी है, पूजा करनी है। तो इसलिए मैं आपको पहले अपना लुक दिखा रही हूँ। बहुत ही लाइट वेट मैंने साड़ी पहनी है, साथ में सिंपल सा मेकअप किया है। तो एक बार फिर से आप सभी को होली अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके बच्चे बहुत तरक्की करें और उन पर माता रानी की असीम कृपा हमेशा बनी रहे। तो इसी के साथ मैं अपनी भी तैयारी शुरू कर देती हूँ। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये मेरा सिंपल सा लुक आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी सुन लेते हैं। घर पर ही मैं कहानी सुनती हूँ। तो सबसे पहले मैंने चौकी लगा दी है, उस पर आसन बिछा दिया है और माता रानी का जो कैलेंडर है वो लगा दिया है। आपके पास तस्वीर हो तो तस्वीर भी रख दीजिए। और बहुत ही सिंपल तरीके से, यानी कि हमारे घर में है जो पूजा होती है, तो मैं उसी की तरह ही अपनी जो पूजा कर लूँगी और कहानी भी सुन लूँगी। तो यहाँ पर मैंने रोली चावल का तिलक कर दिया है। कोई सा भी आप फल रख दीजिए, मैंने यहाँ पर सिंगाड़े रख दिए हैं। और वैसे जो मेन पूजा होती है ना, रात के टाइम होती है, जब हम खाना पीना बना लेते हैं ना, तब जोत देखकर और तब जाकर हम भोग लगाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं कहानी सुनने के लिए दिया और बाती जला दूंगी, यानी धूप और धूप दीप से पूजा कर लूँगी। और फिर उसके बाद में मैं ना हाथ में चावल लेकर या अनाज के दाने हो वो लेकर कहानी सुन लूँगी। वैसे तो आप चाहे कैलेंडर में से भी सुन सकते हो, बोल सकते हो, और या फिर आपके पास किताब हो तो आप उसमें से सुन लीजिए, या फिर आप है ना, सबसे अच्छा मुझे लगता है कि मैं फ़ोन को ऑन करके और फ़ोन में से कहानी सुनती हूँ, ताकि ऐसा लगता है कि जैसे सबके साथ ही कहानी सुन रहे हों। और बहुत ही अच्छे तरीके से गणेश जी की और होली अष्टमी की व्रत की कहानी फ़ोन पर मिल जाती है। तो वहीं से ही मैं जो है अपनी कहानी कंप्लीट कर लेती हूँ। इसके बाद देखिए, यहाँ पर मैंने सूरज जी को अर्घ दे दिया है और अर्घ देने के बाद मैं अपना चाय पानी जो पीना होता है, पानी वगैरह, वो पी लूँगी। और फिर ये देखिए, शाम की तैयारी भी शुरू हो गई है क्योंकि खाना जल्दी बनाना है। तारों को अर्घ देते हैं ना, तो इसलिए खाना वाना बनाकर मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगी। तो मेथी मैंने साफ़ की थी, तो वही मेथी आलू की सब्जी मैंने बना दी है। सब्जी मेरी बनके तैयार हो गई है। मैं आटा भी लगा लूँगी और साथ में है ना सब्जी, पूरी और पुए, जो कि गुलगुले भी बोलते हैं कहीं कहीं पर, कहीं पूड़े बोलते हैं, कहीं पर पुए बोलते हैं। आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं आप ज़रूर बताइएगा। तो ये बनाते हैं। चाहो तो आप हलवा पूरी भी बना सकते हो, या फिर इस तरीके से पूरे, हमेशा मैं पूड़े बनाती हूँ तो मैं अब भी पूड़े बना लूँगी। तो यहाँ पर मैंने है ना जो पूए होते हैं उनका घोल तैयार कर रही हूँ। साथ में मैंने आटा भी छान के रखा हुआ है, तो पूरियों के लिए आटा भी गूंद लूँगी। सब्जी मेरी बनके तैयारी हो गई है। तो इस तरीके से है ना जल्दी जल्दी से अपने काम को निपटा लूँगी, ताकि मुझे जोत भी देखनी है शाम के तारे निकलने से पहले ही। और जैसे ही तारे निकल जाएंगे ना, तो मैं फिर तारों को अर्घ भी देकर आ जाऊँगी। तो इस तरीके से है ना मेरा जो होली अष्टमी व्रत है सादा तरीके से कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा सादगी से अपने व्रत त्यौहार करती हूँ और इसीलिए मैंने आपके साथ में आज होली अष्टमी का ब्लॉग शेयर किया है। कल मेरे पास टाइम नहीं था और कल थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था, तो इसलिए कल नहीं अपलोड कर पाई, इसलिए आज शेयर कर रही हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर है ना मैंने आटा गूंद के रख दिया है। साथ में देखिए पुए उतारने की तैयारी चल रही है। यहाँ पर सारे पुए मेरे बन गए हैं और देखिए थोड़े बहुत
बहुत निकाल दिए हैं और पूजा के लिए मैं अलग से निकाल दूंगी, ताकि पूजा करने के बाद में जो भी कोई खाना खाएगा तो वो खा लेगा। और काफ़ी ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, साड़ी पहनी हुई है ना तो साड़ी संभलती नहीं है, तो इसलिए मैं ना थोड़ा सा दुपट्टा ओढ़ लूँगी सिर पे, क्योंकि है ना बिना सिर ढके मैं खाना नहीं बनाती हूँ, ना ही खाती हूँ ना ही बनाती हूँ। अधिकतर मैं आपने देखा होगा कि मैं हमेशा एक कॉटन का दुपट्टा रखती हूँ अपने सिर पर, ताकि है ना पसीने भी आए तो वो पोंछती रहूँ। तो यहाँ पर मैं इसी दुपट्टे को ओढ़ लूँगी। और मेरे पास मतलब है ना कॉटन का दुपट्टा मेरे हर सूट के साथ मिलेगा, सूट के मैचिंग की नहीं पहनती हूँ मैं चुन्नी, और दुपट्टा होता है कॉटन का ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो मैं बार बार अपना फेस पोंछती रहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सारा काम हो गया है और अब यहाँ पर मैंने जोत भी लगा ली है, और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, खूब सारा आशीर्वाद ले लीजिए माता रानी से। तो इस तरीके से हम ना उपले की आंच जलाकर और उस पर जोत भोग लगाते हैं। तो जो भी चीज़ें रखी है, पुए या फिर मिठाई वगैरह भी रखते हो ना, वो सब चीज़ें आप माता रानी को भोग में समर्पित कर दीजिए और अच्छे से हाथ जोड़कर माता रानी से आशीर्वाद ले लीजिए। यहाँ पर मैं भी मत्था टेक कर माता रानी से अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद ले रही हूँ कि मेरे बच्चे खूब तरक्की करें और माता रानी की कृपा उन पे हमेशा बनी रहे। तो यहाँ पर जोत करने के बाद में मैं आ गई हूँ छत पर, और देखिए बहुत ज़्यादा अंधेरा है। तो यहाँ पर ना अभी 6:30 पौने 7 का ही टाइम हुआ है, तो देखिए अंधेरा भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर मैं तारों को अर्घ दे दूँगी। अर्घ देने के बाद मैं अब अपने काम में दोबारा से लग जाऊँगी, क्योंकि अभी सबको खाना नहीं खाना है, बहुत जल्दी हो गया है ना, तो खाना उनको टाइम पे ही है, जिस टाइम पे खाना खाते हैं। तो मुझे भी ये लगता है कि मैं भी सबको खाना खिलाने के बाद ही खाना खाऊं। तो इतने मैं ना अपने और जो पेंडिंग काम है वो कर लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर है ना जो मैंने कल कपड़े धोए थे ना, तो वो नीचे ही डाले हुए थे, तो वो अच्छे से सूख गए हैं। अलट पलट करके मैंने इनको सुखा दिए हैं। तो अब इनको मैं उतार लूँगी और तय करके रख दूँगी अपनी जगह पर। और साथ में देखिए पानी भी हमारा इसी टाइम आता है, शाम के टाइम। तो यहाँ पर मैं है ना पानी भी भर लूँगी, बंटा भर रही हूँ। साथ में है ना ये छोटे मोटे काम है जो वो चलते रहते हैं, शाम के हो चाहे सुबह के हो, बस इनको करने का जो समय और नियम होता है ना वो कंटिन्यू रखना चाहिए। तो दोस्तों अब आज अहोई अष्टमी का व्रत करने के बाद मुझे है ना कमर तोड़ सफाई शुरू करनी है, और वो भी जैसे तैसे निपटा ही लूँगी और बहुत जल्दी निपटा कर और जल्दी से मैं फ्री हो जाऊँगी। तो अब देखिए यहाँ पर है ना पूरी का काम मैं स्टार्ट कर दिया है। बच्चों को खाना खाना है तो मैं बच्चों के लिए गर्मा गर्म पूरी बना रही हूँ, और जब बच्चे खा लेंगे ना बच्चों के साथ ही मैं खा लूँगी। पहले उनको खिला देती हूँ और उसके बाद मैं अपने लिए भी बना लूँगी। लगे हाथ दोनों सबके सब खाना खा लेंगे, क्योंकि पूरियाँ हैं जो ठंडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, और इसीलिए मैं गरम गरम पूरी बनाकर खिला रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने दुपट्टा भी ओढ़ लिया है, और देखिए ये काम मेरा जो है ये भी ख़त्म हो जाएगा। बहुत जल्दी काम ख़त्म हो गया था। 8 बजे मैं मतलब बिल्कुल फ्री हो गई थी। खाना खिलाने को खिलाना भी और बर्तन वगैरह वॉश करना, किचन संगवानी, सब कुछ मेरा काम हो गया था। और अब यहाँ पर देखिए मेरे कान्हा जी को भी भोग लगा रही हूँ। पहले मैंने पूड़े का भोग लगा दिया था, फिर ये मिठाई लेकर आए थे बच्चे, तो इस वजह से मैंने दूध के साथ कान्हा जी को मिठाई का भी भोग लगा दिया है। और अब इनको मतलब है ना सुला दूंगी, विश्राम करा दूंगी। और उसके बाद देखिए मैं अपनी थाली लेकर आ गई हूँ। आलू मेथी की सब्जी है, पुए हैं और मिठाई है, पूड़ी है। तो आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। तो दोस्तों आज का फुल डे का रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। उम्मीद भी करती हूँ कि आपको पसंद ज़रूर आएगा, और मेरी मेहनत थोड़ी सी पसंद आ रही है तो उसको ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे साथ कमेंट में सजेस्ट कीजिएगा। तो कैसा लग रहा है मेरा व्लॉग, और अच्छे से मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। अगर आप मुझे थोड़ी बहुत गलतियाँ या अच्छी बातें बताओ तो इस तरीके से मैं बातें भी कर रही हूँ अपने बच्चों से। और गिफ्ट मांग रही थी मैं कि मुझे आज क्या गिफ्ट मिलेगा, तो ऐसे ही हंसी मजाक चल रही थी, और साथ में मैं खाना भी खा लूँगी। तो ये रहा था, ये है मेरा पूरे दिन का अष्टमी का व्लॉग। और मैं रोज़ यही बात बोलती हूँ दोस्तों कि थोड़ा सा आप सजेस्ट कीजिए ताकि मैं अपने व्लॉग में इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।